Good morning student, welcome back to Little Angels Academy online classes. Class 6 chapter 1st, the earth in the solar system. आज हम पढ़ने जा रहे हैं constellation. In last video we have discussed celestial bodies name. First name was stars. We have discussed about star, what is stars, example of stars, why are resemble they so tiny, and why are so bright sun more than other stars. Today we will discuss about any other celestial bodies which name is constellation, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं तारामंडल. तारामंडल क्या होता है? द ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म्स वेरियस पैटर्न्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन. यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार यानी स्टार्स का एक ग्रुप जो किसी वेरियस एक पैटर्न को फॉर्म करता है. यानी कि ग्रुप का जो स्टार्स का जो ग्रुप है वो एक पैटर्न क्रिएट करता है, किसी शेप को रिसेंबल होता दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, तारामंडल कहते हैं. जैसे ये है ओरियन और कैसोपिया. बहुत सारे पैटर्न्स है जिसमें उर्सा मेजर दिखाई देगा जो कि एक भालू एक बेयर की शेप का होता है. ओरियन एक ये उद्दा का है. कैसपियो एक ग्रीक क्वीन का है. और लियो मेजर यानी कि एक लॉयन की शेप आपको उन ग्रुप ऑफ स्टार से रिसेंबल दिखाई देगी, मिलती जुलती प्रतीत होती दिखाई देगी. तो हम बात कर रहे थे इसकी डेफिनेशन की. द ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म्स वेरियस पैटर्न, विभिन्न प्रकार के पैटर्न से बनता है. दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन यानी कि तारामंडल कहलाता है, कॉन्स्टिलेशन कहलाता है. जैसे ये जो डॉट्स हैं ये स्टार्स को डिनोट कर स्टार्स हैं ये, और ये इस तरीके से एक पैटर्न फॉर्म में इस तरह से सेट है कि ये यहाँ पर एक ओरियन बनाते हैं. यानी कि एक योद्धा एक शिकार करने वाला लड़ाकू बना रहे हैं. जो ये तीन जो स्टार्स हैं इन्हें रो, ये इसकी बेल्ट को दिखाते हैं. ये दिस इज ये 2 स्टार ऑफ इन ए रो, ये उसके नीचे वाले पोर्शन को, और ये जो ऊपर का स्टार है वो इस तरीके से पैटर्न है. मान लीजिए कोई एक योद्धा युद्ध कर रहा हो या लड़ाई कर रहा हो, और ये एक स्टार्स इस तरीके से एक पैटर्न फॉर्म करते हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये कैसोपिया, ये ग्रीक यानी यूनान की एक रानी है जिसको कि वो एक चेयर पे बैठे रिसेंबल होती दिखाई दे रही है. तो यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म्स वेरियस पैटर्न, एक ग्रुप स्टार्स का जो ग्रुप है एक पैटर्न से क्रिएट होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. ये उन ग्रुप ऑफ स्टार्स के नेम है जो आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन हम आपको बता रहे हैं. पहला है उर्सा मेजर, दूसरा है ओरियन, कैसिपियो और लियो मेजर, जिसका हमने 2 को ड्राइंग किया है इनको यहाँ पर. और लियो मेजर एक शेर का रिसेंबल होता दिखाई देगा, और एक ये भालू का यानी बेयर का. उसके बाद हम बात करते हैं सप्तऋषि, यानी कि जो हमारे ज़्यादातर इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. यानी कि अब हमारे यहाँ पर जो ज़्यादातर दिखाई देता है यानी कि ग्रुप्स ऑफ 7 स्टार, जिसको कि हम सप्तऋषि कहते हैं. कौन से कहते हैं? सप्तऋषि मंडल कहते हैं. वो इस प्रकार से हैं, और इनके ऊपर होन चमकने वाले ब्राइटेस्ट स्टार को हम क्या कहते हैं? पोल स्टार कहते हैं, पोल स्टार कहते हैं. और द ग्रुप ऑफ 7 स्टार को हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि तारामंडल यानी सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन. इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में पीपल यूज टू डिटरमाइन, लोग निश्चित किया करते थे डायरेक्शन, दिशाओं को ड्यूरिंग नाइट, रात के दौरान विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. यानी कि रात के दौरान क्या होता था? यदि कोई व्यक्ति रात में सफ़र करता था, उस जमाने में लाइट्स वगैरह थी नहीं, आइडिया नहीं लिख पाता था कि कहाँ से, तो वो सारी चीज़ें क्या होती थी? तो किसके हेल्प से डायरेक्शन को डिटरमाइन किया करते थे? स्टार्स की हेल्प से. स्टार्स की हेल्प से कैसे किया करते थे? द नॉर्थ स्टार इन द सप्तऋषि इंडिकेट्स नॉर्थ पोल. यानी कि ये जो सप्तऋषि हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये ग्रुप्स ऑफ 7 स्टार है. इनके नॉर्थ में एक जो स्टार्स दिखाई देगा, ये किसको कहता है? नॉर्थ पोल को, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है. दिन में ड्यूरिंग द डे वी कैन इजीली डिटरमाइन द डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि हम देखते हैं दिन की ड्यूरिंग द डे द सन अराइज इन द ईस्ट, उसके पीछे उसके सामने मिल जाएगी आपको वेस्ट, आपके लेफ्ट साइड पे नॉर्थ और राइट साइड में साउथ. इस तरह हम दिन में आराम से इजीली रूप में हम डायरेक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं. लेकिन रात में क्या होता था? रात में रोशनी नहीं होती है, तो किस तरह डिटरमाइन करते थे लोग? विद द हेल्प ऑफ
स्टार्स। अब हेल्प ऑफ स्टार्स में आगे हम बता रहे हैं कि जो सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन है उसके ऊपर एक जो स्टार्स है जिसको कि हम पोल स्टार कहते हैं, वो कौन सी डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है? नॉर्थ को करता है, वो नॉर्थ पोल को डिटरमाइन करता है, इसलिए वहां पर नॉर्थ डायरेक्शन है, इट इज नोन एज पोल स्टार। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पोल स्टार, यानी कि ध्रुव तारा। आपने सुना भी होगा कि ध्रुव तारा क्या है? जो उत्तर की तरफ दिखाई देता है और सप्तऋषि तारामंडल के बिल्कुल ठीक ऊपर सबसे चमकता हुआ तारा होता है, उसको ध्रुव तारा कहते हैं। यानी कि वो किसको डिनोट करता है, इंडिकेट्स करता है, सॉरी, नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? पोल स्टार। और रात के दौरान ड्यूरिंग द नाइट इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। तो हम कॉन्स्टलेशन के बारे में बात कर रहे थे। कॉन्स्टलेशन यही है कि द ग्रुप्स ऑफ स्टार, यानी स्टार्स का ऐसा समूह या ग्रुप्स जो एक फॉर्म से क्रिएट होता है, फॉर्म को रिसेंबल करता है, जैसे इसमें है, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ स्टार्स के ये नाम है, उर्सा मेजर, ओरियन, कैसिपियो और लियो मेजर। और उसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जानते हैं, अच्छी तरह से पहचानते हैं, जिसको है सप्तऋषि, यानी द ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। सप्तऋषि 7 तारों का समूह, 7 स्टार्स ग्रुप। और इसके ऊपर जो वो स्टार दिखाई देता है उसको हम कहते हैं पोल स्टार। क्यों दिखाई कहते हैं? द नॉर्थ स्टार इन द सप्तऋषि, यानी कि उत्तर की दिशा में जो स्टार है इंडिकेट्स नॉर्थ पोल, ध्रुव तारा, उत्तरी ध्रुव को यानी नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पोल स्टार। क्या कहते हैं? पोल स्टार। और इट इज नोन एज पोल स्टार, इसीलिए इसको पोल स्टार कहते हैं। और रात के दौरान ड्यूरिंग द नाइट दिस इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। किसको डायरेक्शन करता है? नॉर्थ डायरेक्शन करता है। और हेल्प स्टार्स की हेल्प से लोग क्या करते थे रात के दौरान? दिशाओं का ज्ञान, यानी नॉलेज ऑफ, सॉरी, डिटरमाइन द डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य सेलेस्टियल बॉडीज के लिए, सेलेस्टियल बॉडीज के साथ में। थैंक यू वेरी मच।